गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉइल के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पीएचडी कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, आइए देखते हैं। पहली चीज, ये कर्व परसेंटेज फाइनर और लॉग ऑफ पार्टिकल साइज के बीच होता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये कर्व सेमी लॉग कर्व ही क्यों यूज करते हैं? सेमी लॉग क्यों यूज, हम ये लोग नॉर्मल क्यों नहीं बना, क्यों नहीं यूज कर सकते? पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच बना देते हैं। क्या जरूरत पड़ी कि सेमी लॉग यूज करना पड़ा? आइए देखते हैं। आपको ये पता होगा कि सॉइल सैंपल में पार्टिकल साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आइए एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे कोई सॉइल सैंपल है, उसमें पार्टिकल साइज 2 mm भी होता है और 2 μm भी होता है, देखा होगा सॉइल में। तो यहाँ आप देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 10⁻³ अगर आप नॉर्मल एक कर्व बनाने लगे, 0, 1, 2, 10⁻³ आप सोचिए कहाँ पर आएगा। प्लॉट कर पाएंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। कितना लंबा प्लॉट आपको चाहिए होगा, ग्राफ? तो इसके लिए हम लोग इस साइज को कॉम मतलब हमारा इतना बड़ा ग्राफ ना बने, कॉम्पैक्ट हो, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके साथ पार्टिकल साइज का जो डिफरेंस है, कम गैप कम है, तो लॉग में ले लेते हैं। जैसे ही लॉग में लेते हैं हमारा ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है और हमें इजीनेस हो जाती है, हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये रीजन है सेमी लॉग कर्व यूज करने का। पहली बार, अर्थमेटिक स्केल पे प्लॉट करना बहुत ही मतलब पॉसिबल, तो ऐसा तो नहीं कर सकते पॉसिबल नहीं है, बट नियर अबाउट इम्पॉसिबल होगा। सेमी लॉग पे इजी है। अब देखते हैं इस कर्व के बारे में जरा हम लोग। ये परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज कुछ भी कह, और लॉग डी। अब इसमें कुछ टाइप के कर्व हैं जो मैं आपको बताऊं, जिससे मैं क्लियर ए सी डी। आपने देखा है कि कई मैंने कर्व बनाए, कई तरह के कर्व बनाए, क्या मतलब है क्या नहीं, आइए देखते हैं। जो कर्व ए है आपका, ये आप क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? ये देखिए, इसके पास सॉइल का एक लिमिटेड रेंज की सॉइल है इस कर्व में। जो ये भी कर्व है, ये बहुत लिमिटेड रेंज की सॉइल है इसके पास, सारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपरली। तो ये हम लोग इसको इस टाइप की सॉइल को बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। इसी तरह बी, आप देख रहे होंगे हर टाइप की सॉइल इसमें दी हुई है। तो आप बी देख रहे होंगे, ये कैसा होगा, पुअरली ग्रेडेड। बी हमारा क्या हुआ, इसी तरह आप देख रहे होंगे इसका जो बी का रेंज है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सब एक लार्ज रेंज है इसमें सॉइल के पार्टिकल। इसमें 0.2 mm भी होगा, 0.3 mm भी होगा, 0.2 μm भी होगा, मतलब जो एक स्केल ले रहे हैं वो सारी स्केल पे मिलेगा इसको। तो ये सारी स्केल यहाँ मिल रही है।
तो ये हमारा कैसा हो गया, वेल ग्रेडेड। सारे ग्रेड है। ग्रेडेड वेल ग्रेडेड क्या मतलब, सारे ग्रेड की सॉइल है इसलिए वेल ग्रेडेड। उसमें लिमिटेड सॉइल के थे इसलिए पुअरली ग्रेडेड हो गई थी। इसी तरह इसको मिटाना शुरू से, ये आ गई वेल ग्रेडेड। ठीक। अब सी, आप देख रहे होंगे सी में जो पार्टिकल साइज है वो सारे एक ही हैं। आप ये देखिए, चेक, सारे जितने पार्टिकल हैं वो एक ही साइज के। तो जब एक ही साइज के हो गए तो ये यूनिफॉर्म हो गए। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म ग्रेडेड। और सिमिलरली डी, आपने डी में एक चीज देखी होगी, जो पार्टिकल साइज चल रहा है इसमें, बीच में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, ये पहले ये आपके ये टाइप सॉइल हुई, स्टार्टिंग में सॉइल के कुछ पार्टिकल हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये सॉइल के पार्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल गैप इसलिए आया। और फिर ये एंड में, मतलब स्टार्टिंग की सॉइल है इसके पास कुछ पार्टिकल की कुछ, और फिर बीच की लास्ट की है, और बीच की सारी सॉइल इसके पास नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, गैप आया है, गैप क्रिएट हुआ। तो ये किस टाइप की हो गई, ये सॉइल हमारी हो गई गैप ग्रेडेड। ठीक है। और एक चीज, कई बार कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पूछा गया डायरेक्टली कि हम लोग को वर्टिकल लाइन दिखी तो एक कौन से ग्रेड की सॉइल, वर्टिकल लाइन दिख रही है मतलब यूनिफॉर्म हो गए, सारे एक ही तरह के हो गए। वर्टिकल लाइन हो गई मतलब ना उसके लेफ्ट में राइट है, सारे एक ही टाइप की सॉइल है, एक ही पार्टिकल साइज की सॉइल है, तो मतलब यूनिफॉर्म हो गई। तो वर्टिकल लाइन किसमें दिखती है, यूनिफॉर्म में। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल किसमें दिखेगी, मतलब वो सॉइल गायब है वहां की, तो ये गैप ग्रेडेड में आ गई। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछता है हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इस रेंज को जानने के लिए हम लोग को कुछ कोफिशिएंट दिया गया। किसने दिया पहले के, ये हमारे बाई कैसे ग्रांडे सर थे। अब सॉइल में इनका नाम हर जगह सुनोगे, कैसे क्या, इन्होंने कुछ सेफ फैक्टर दिए, लाइक D10, G30, D60। क्या है ये D10, D30, D60? और फॉर एग्जांपल हम लोग D60 को पिक कर लेते हैं। D60 का मतलब ये हो गया कि जो हमने एक, आपकी मान लीजिए ये रेंज है जिसमें हर टाइप के पार्टिकल है, सॉइल में हर टाइप के पार्टिकल है। यहाँ से स्टार्ट है कुछ मान लीजिए 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 mm, इस टाइप के सॉइल। तो D60 वो पार्टिकल साइज होगा जिससे 60%, मान लीजिए ये यहाँ 60% पार्टिकल छोटे होंगे, 60% पार्टिकल छोटे होंगे। तो मान लीजिए ये आपका आ गया 0.1 mm। तो 0.1 mm से 60% पार्टिकल आपके छोटे हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें मैंने देखा था एक क्वेश्चन था कि D60 डिफाइन क्या करते हैं। तो जैसे एक्चुअल जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल जो लाइन लिखी रहती है D60 के केस में वो लिखी होती है, मतलब D60 का ही था इसलिए मुझे याद है एग्जैक्टली, अभी जल्दी मैंने पढ़ा था। द पार्टिकल साइज
the particle size at which 60% of the particles are final. बट वहाँ ये लाइन नहीं डिफाइन करना था D60 को, वहां पर एक अलग लाइन दी हुई थी। वहां लिखा हुआ था D60 के लिए 40% of the particles are force or 10 D। तो बात वही है, आप कहें 60% पार्टिकल फाइनर है इस पार्टिकल साइज से पर्टिकुलर, या 40% कोर्सर है, तो वहाँ 60% का ना लिख के 40% वाली लाइन दी हुई थी, और उसमें लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने नन ऑफ दिस लगा के हैं। तो चीजों को रटना नहीं, समझना है कि क्या है, कि D60 क्या है। इंसान बस आप लोगों ने देखा 60 नहीं लिखा है, सीधे 40% पढ़ा नहीं, सीधे नन ऑफ हो गया। तो आप उसे पढ़िए एक बार क्या लिखा है। और एक चीज और, ये सब आपके इन सबको हम लोग इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं। इफेक्टिव ऐसे ही D10 का होता है, D30 का होता है, D50 का होता है। इसके लिए हम लोग कुछ कोफिशिएंट यूज करते हैं, लाइक CU CC। पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, बट समझा नहीं होगा क्या CU CC क्या चीज है क्या नहीं है। केवल फॉर्मूले आपको याद होंगे, CU = D60/D10, और रेंज होती है, लाइक CC क्या होता है, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 × D10। ठीक, आप लोगों ने ये फॉर्मूले केवल पढ़े होंगे, बाय फॉरगेट कर लिए होंगे, रेंज पढ़ ली होगी, बट क्या मीन है, क्यों जरूरत है, क्या काम आ रहा है, ये कभी नहीं सोचा होगा। ठीक, जो हम लोग का सबसे पहले सीसी लेते हैं, सीयू लेते हैं, सॉरी। सीयू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये हमको बताता है कि पार्टिकल साइज की रेंज क्या है। जो आपने सॉइल लिया उसमें पार्टिकल साइज की रेंज क्या है, ये क्या बताता है, रेंज ऑफ पार्टिकल। एक काम करते हैं, इसको भी हटा दें, पहले इसको खत्म करते हैं। सीयू फिर आपका सीसी, बताएंगे क्यों आया, कैसे आया, क्या नीड पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज ऑफ पार्टिकल, रेंज ऑफ पार्टिकल। अब इसकी रेंज के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, CU D60/D10 की वैल्यू अगर 6 से ज्यादा है तो ये वेल ग्रेडेड सैंड है। अगर CU 4 से ज्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। अगर CU 1 और जगह 2 से कम, तो ये हमारा बताता है यूनिफॉर्म ग्रेडेड, यूनिफॉर्म ग्रेडेड। ठीक, बट CU है क्या, D60/D10, ये हम लोग को बता रहा है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल साइज का, क्या रेंज है, किस टाइप के पार्टिकल, वो चीज बता रहा है। तो ये हमको ये बता देता है, बट सीसी क्या है, क्यों नहीं पड़ी। अगर
आपने देखा CU की वैल्यू 6 से ज्यादा, ठीक है, मतलब D10 के कंपैरिजन में D60 वाली वैल्यू ज्यादा है। तो ये आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये चीज आपको गैप ग्रेडेड में मिल सकती है। आपको गैप ग्रेडेड में 4 ये कुछ भी मिल सकती है। स्टार्टिंग का पार्टिकल है, लास्ट का पार्टिकल है, बीच का गायब है, तो आपको मिल सकती है। रेंज तो आपको ज्यादा मिल जाएगी गैप ग्रेडेड में भी। उसकी D60 की वैल्यू काफी हाई आ जाएगी। D10 की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपका कोई ये रेंज है, ये है, यहाँ यहाँ D10 यहाँ कहीं रहेगा, D60 इधर कहीं आएगा। आपको रेंज जब गैप देखेंगे तो ये तो ज्यादा हो गई, आपको ज्यादा मिल गई, बट वो गैप ग्रेडेड है। क्या वो वेल ग्रेडेड है? आप किसके लिए चेक कर रहे हैं? वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, बट आपको वैल्यू 6 से ज्यादा आ रही है, बट वो तो वेल ग्रेडेड है ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए कर्वेचर कॉन्सेप्ट दिया कि आप इसका कर्वेचर चेक कीजिए, इसका कर्वेचर चेक कीजिए। जो आपने ग्राफ बनाया है, केवल एक आपके कोफिशिएंट से काम नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से काम नहीं चलेगा भाई। जितनी कम वैल्यू उतना यूनिफॉर्म का मतलब उतना यूनिफॉर्म, जितनी ज्यादा वैल्यू मतलब वो ज्यादा हर तरह के सॉइल है, यूनिफॉर्मिटी कम है। तो इसलिए आ गई हमारा इसके कॉन्सेप्ट आया CC का, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CC। उसको CC CC इज इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D16 ये है। इसको बोलते क्या है? ये क्या ये हमारा क्या, ये हमें कर्व का शेप बताएगा, कैसा शेप है, कैसा कर्वेचर है। तो ये हमें क्या बताता है? शेप ऑफ कर्व, शेप ऑफ कर्व बताता है। तो इसकी जरूरत हम लोग को इसलिए पड़ी। और इसकी रेंज हम लोग क्या लेते हैं, पड़ी होगी CC की वैल्यू 1 से 3। अगर ये रेंज में है तो वेल ग्रेडेड है, अदरवाइज वो हो गया, अगर इस रेंज के बाहर है तो वो, तो अदरवाइज इस रेंज के बाहर है, अदरवाइज हो जाएगा ग्रेडेड। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को सब समझ में आएगा। आप कोई भी क्वेरी हो तो मैं अभी अगले लेक्चर में आपको अपना मेल आईडी और टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप उस पर कुछ भी क्वेश्चन मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं।